मोदी जी भी तो 2 करोड़ का हर साल वादा किए थे। कितना पैसा लिए हैं सही बताइए। मोदी जी 400 सीट इसलिए मांग रहे हैं कि छोटा लोग राम मंदिर पर ताला ना लगा दे। मोदी को पटकने के लिए राहुल गांधी आए हैं। अरे छोटा जितने आतंकवाद को भारत में घुसा कर रखा, महबूबा कौन, मुफ्ती महबूबा कौन है, वो कौन है? बीजेपी की है, बीजेपी की। एक मिनट, जॉब चाहिए जो कि अभी बहुत ज्यादा महामारी चल रही है। एग्जाम हो रहा है, एग्जाम में पेपर लीक हो जा रहा है। जो मेहनत कर रहा है उसको सफल का हो गया और बीपीएससी दरोगा का लीक हो गया। सरकार बोलेगी हम तो वैकेंसी निकाल ही रहे हैं, सरकारी लीक करा दे रहे हैं, तो कहाँ से रोजगार? बीए करके हम लोग पीछे घूम रहे हैं। आज से 100 रुपया पे हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग लेबर का काम रहा है। बीए करके आज भी हम लेबर का काम कर रहे हैं। बीए में करके आज यहाँ पे वो जो बगल में वो काम नहीं हो रहा है, यहाँ मोदी जी पे मैं वहाँ पे बांस गाड़ के 400 रुपये लेके घर गए हैं। अरे हिंदू मुस्लिम छोड़ के थोड़ा बोलिए ना 5 मिनट भाई। आप बोलिए, क्या बोले, क्या किस मुद्दा पे बोले? रोजगार पे बोलिए, विकास पे बोलिए, युवाओं को क्या मिला है, कितना टेक्निकल इंस्टीट्यूट आया है, कितना फैक्ट्री खुला है, इस पे बोलिए यार। आज 21 मई है और 21 मई के दिन जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिवान जिले के गोरियाकोठी में आ रहे हैं। सिवान जिले में 2 लोकसभा सीट आता है, एक महाराजगंज और एक सिवान लोकसभा सीट। पूर्व में ये दोनों सीट जो है कि बीजेपी के खाते में रहा है। उसके बावजूद भी मोदी जी यहाँ पे आकर के प्रचार प्रसार करने पे मजबूर है, क्योंकि उनको भी डर है कि हो सकता है कि कहीं ये सीट घिसक जाए। तभी ना मोदी जी आ रहे हैं। चाचा सर ये बड़े सौभाग्य की बात, ये पवन पवित्र धरती गोरियाकोठी की है, जो आज मोदी जी इस धरती पर आगमन कर रहे हैं और ये देश के लिए मोदी जी मर रहे हैं। ये तो सब जितने हैं ये सब अपने राज बेचकर पॉकेट भरने के लिए हैं। कल हमने भाषण सुने तेजस्वी प्रताप जी आए थे यहाँ ये सिवान बड़का गांव में, वहाँ भाषण दे रहे थे कि क्या मोदी जी इतने वादा किए। मोदी जी तो सारी वादा पूरी की है, मगर आपने जो 10 लाख नौकरी देने का वादा किया वो वादा कहाँ गया आपका? तेजस्वी जी नौकरी नहीं दिए हैं। 10,000 को यदि दिए हैं तो मुझे दिखाए। तेजस्वी जी 5 लाख का दावा करते हैं। ये 10 लाख का बोले थे और 10,000 को देने का वो। तेजस्वी जी बोले थे हम मुख्यमंत्री बनेंगे तब ना 10 लाख देंगे। उप मुख्यमंत्री होकर उनके बाप मुख्यमंत्री थे, उनके मम्मी मुख्यमंत्री थी, वो भी डिप्टी सीएम हुए। फिर भी वो रेल में भी उनके पिताजी लालू जी रेल मंत्री हुए। तो जादव का लड़का अपने को भी नौकरी दी है, तो वो भी अपने रिश्तेदारी में वो भी उनके जमीन रजिस्ट्री करा के तब उन्हें नौकरी दी है। जमीन लिए तो नौकरी दिए, नौकरी दी है। ये मोदी जी भी तो 2 करोड़ का हर साल वादा किए थे। मोदी जी जो देश के लिए कर दिए, जनता पागल है, जनता आक्रोश है। काल ब्याल से वही बचेगा जो मोदी को ध्यान धरेगा। मोदी है तो मुमकिन है। ये तो सब देश बेचने के चक्कर में है कि हम लोग को विदेशियों को बंधक बना के रखे, मगर मोदी जी की देन है। वो मोदी नहीं है, वो आज के डेट में हम लोग उनको भगवान के नजर से देखते हैं। मोदी जी की बात किया जाए। अब ये बताइए आप कहाँ से आए? मैं आरा भोजपुर से आया हूँ। हमारा से सिवान में क्या कर रहे हैं? सिवान में मैं मोदी जी के लिए आया हूँ। कितना पैसा लिए हैं सही बताइए। मैं बिकने वाला मुद्रा नहीं हूँ। मैं तेजस्वी और ये राहुल गांधी और ये छोटा केजरीवाल ये पढ़ा लिखा सोचा कि मैं बच जाऊंगा, मगर मोदी से बचना नामुमकिन है। और इस बार मोदी जी सब सारे चोटों को नथिया पहना कर सलाखों का पीछे कर देंगे, ये हम वादा कर रहे हैं आपसे। अब एक बात बताइए, आप घर पे रहते कुछ कमाते तो आपका परिवार का भरण पोषण आज चलता, यहाँ पे आए आपको क्या फायदा मिले? हमको बस मोदी जी की आशीर्वाद, उनकी शक्ल देख के चरणों आशीर्वाद मिल जाए, हमारा पेट हमारे बाल बच्चा का भर जाएगा। मतलब मोदी जी आ गए तो आपके परिवार का भरण पोषण? बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी देश के लिए मर रहे हैं। तो हम इतना दूर आए तो 100 किलोमीटर आए तो क्या प्रॉब्लम हुआ सर? मतलब मोदी जी दिल्ली से सिवान आ सकते हैं तो आप आरा से भी सिवान नहीं आ सकते। ये सोचने की बात है। हमने तो आपसे बताएं, काल ब्याल से वही बचेगा जो मोदी को ध्यान धरेगा। ये सूरदास की बानी, टरे ना टरी। अच्छा, राम मंदिर बना, क्या लगता है कि मोदी जी ने ही राम मंदिर बनवाया? मोदी जी 400 सीट इसलिए मांग रहे हैं कि छोटा लोग राम मंदिर पर ताला ना लगा दे। मोदी जी 400 सीट इसलिए मांग रहे हैं कि 370 का धारा जारी ना कर दे। मोदी जी 400 सीट इसलिए मांग रहे हैं जो मुस्लिम माँ बहनों का 3 तलाक हटाया, इसे ये लोग जारी ना कर दे।
मतलब पुराने जो कानून को मोदी जी खत्म किए फिर से उसको लागू ना ये छोटा लागू कर देगा लोग। हाँ। जब पाकिस्तान में मोदी जी हमला आतंकवादियों को मारे तो इमरान खान बोला कि अब हमारे देश में, तो मोदी जी बोले कि हमने तो ना आपको नागरिक को मारा ना आपको फोर्स को मारे, हमने तो आतंकवाद को मारे और आपने कह रहे हैं कि मुझे आतंकवाद से कोई कांटेक्ट नहीं है। फिर आपको दर्द क्यों हुआ? क्यों मोदी जी को पाकिस्तान में मोदी का नारा लग रहा है? ये देखने की बात है सर। मतलब मोदी जादू विदेश में भी चल रहा है। मोदी हर हर मोदी, घर घर मोदी। अच्छा तो एक बात बताइए, मोदी जी बिहार के लिए लोग कहते हैं कुछ नहीं किया है। मोदी जी जो बिहार के लिए जो कर दिए, अब उसका कोई लालू यादव किए हैं बिहार के लिए, लालू लोग कहते हैं। बिहार को बर्बाद कर दिए। 5 बजे लालू के समय में यदि कोई जनता कह दे कि रोड पर किसी की माँ बहन निकल जाती थी, रोड रास्ता वही स्थिति था। और लंटेन दिखा रहे हैं कि राशन है कहाँ की जनता लंटेन जलाएगा। यादव जी लोग कहते हैं हम लालू का वोट देंगे। यादव जी नहीं कह रहे हैं, जाइए राघोपुर में जाइए राघोपुर में यादव जी लोग गाली दे रहे हैं। गए थे राघोपुर में, तो पत्नी छोड़ देंगे लालू को ना छोड़ेंगे। ऐसा बात नहीं, ये गलत बात है। यादव जी जातिवादी उनके पास नहीं है, उनके लिए भी दिल में मोदी है। मोदी जी MOI समीकरण कभी नहीं तोड़ पाएंगे। काल ब्याल से वही बचेगा जो मोदी को ध्यान धरेगा। मतलब जबरदस्ती ध्यान धरवाना नहीं, है। जबरदस्ती नहीं। ये देखिए सभी की भी कल जनसभा था और मोदी की भी जनसभा है। जितने माँ बहन कोई क्षेत्र का घर में नहीं है, जाकर आप वेरिफिकेशन कर लीजिए, सारी माँ बहन मोदी की जनसभा में उपस्थित हैं। तो मोदी जी के रैली में विपक्ष कहता है पैसे पे भीड़ आता है सर। मोदी जी का ये ममता बनर्जी का रैली है कि पैसा पश्चिम बंगाल में खरीद के जनता को ले जाती है। हाँ, ये सब फ्री वाला भीड़ है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। ये सारे मोदी जी का भाव पर है। ये घर घर मोदी। ये तस्वीर थोड़ा दिखाइए, मोदी जी का ये तस्वीर देखेंगे, मैं हूँ मोदी का परिवार। एकदम ग्रांटेड, एकदम ग्रांटेड। रघुकुल रीति सदा चली जाई, प्राण जाए पर बचन न जाई। मोदी जी को लाना जरूरी है। बिल्कुल, मोदी जी को लाने से मोदी जी को लाने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। और ये चोटा लोग को जनता पहचान के बैठी हुई है। अच्छा आप एक बात बताइए, केजरीवाल जब जेल में गया, सभी कह रहे हैं कि मोदी ने डाल दिया। यदि हम बस में ट्रेन में पॉकेट मारेंगे, जनता हमें पकड़ेगी, पीटेगी, सलाखों के पीछे देगी, पुलिस के हवाले करेगी, तो हम कहें कि हमें मोदी जी कर दिए। केजरीवाल का भी गुनाह साबित नहीं ना हुआ है चाचा? क्यों नहीं गुनाह साबित हुआ? क्यों गए? 10 बार उनको ईडी समन दिया। आप शरीफ हैं तो क्यों नहीं गए? साफ शरीफ अभी भी तो साबित नहीं ना हुआ। अरे भाई तो कोर्ट में केस चल रहा है। नहीं दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। मोबाइल का लॉक नहीं खोल रहा है। तो सब खोलेंगे। नोटिस जब पकड़ाएगा तो सब खोलेंगे। केजरीवाल जी कहते हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में। अरे थोड़ा सा कहिए इंतजार करने के लिए। 4 तारीख को गिनती के बाद मोदी की सरकार बैठ रही है। सारे चोटा को नत्थी लगा के सलाखों के पीछे कर देंगे। राहुल गांधी तो आलू से सोना निकाल रहे हैं, तो उनका क्या बात कीजिएगा? राहुल गांधी आलू से सोना निकाल रहे हैं। एक मिनट, हमको ये बताइए कि उनका आलू से सोना बनाने वाला मशीन जो था, अब उनके पास कौन सा ऐसी मशीन है कि नेहरू परिवार गया बन गया साधु महात्मा? हम साधु महात्मा हैं, हम ब्राह्मण हैं, कैसे हो गया भाई? ये कौन मशीन है? हम जात पात को नहीं परिवर्तन कर भैया, हम इतना जानते हैं कि धर्म परिवर्तन करने का अधिकार है। क्यों अधिकार है? बलाबसी करेगा, नोट बराबर करेगा। और अब की बात 400 पार और मथुरा में ज्ञान बापी हर मंदिर बनेगा। सर राम मंदिर बना, एक मच्छर नहीं मरने दिए। जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे। जय श्री राम। तेजस्वी जी बोलते थे मंदिर से खाना आएगा, आपको भोजन मिलेगा 2 टाइम का। सभी जी बोलते थे मछली खाएं, वो नवरात्र में मछली खाए, इसलिए कमर पकड़ पकड़ के चल रहे हैं। हम लोग हिंदू हैं, सनातनी हैं। अब की बार 400 पार, दोबारा मथुरा, तेबारा ज्ञान वापी काशी। जय श्री राम। मंदिर पे ही चुनाव होगा। एकदम होगा। कोई और मुद्दा नहीं रहेगा देश में। वो सब मुद्दा है। बेरोजगारी कहाँ है? सब कोई के घर में 8-8, 10-10 हजार का मोबाइल है, 6-6 महीना का सब में रिचार्ज है। कोई बेरोजगारी नहीं है, सब कोई कमा रहा है, सब कोई जी रहा है। सभी कहता महंगाई है। कहाँ महंगाई है? सिलेंडर महंगा नहीं कर कुछ दिया। नहीं महंगा। सब्सिडी नहीं आ रहा है, सब्सिडी आ रहा है ना। 1100 उससे कोई नहीं, सब्सिडी आ रहा है। मोदी है तो मुमकिन है। मीट के दुकान पर 500 रुपए किलो मीट बिक रहा है, वहाँ महंगाई है।
चले जाइए भट्टी में 200 का पाउच मिलता है, वो महंगा नहीं है। और आप बात कीजिए, हम लोग मोदी जी को गेहूं और घेवड़ा और आलू का रेट कम करने के लिए नहीं चुने हैं। हम लोग मोदी जी को पाकिस्तान का औकात दिखाने के लिए चुने हैं। तो मोदी है तो मुमकिन है। और एक बात बताइए, 400 पार। एक बात बताइए, आप सर आप मीडिया वाले हैं, हमने एक बात पूछना चाहते हैं कि मोदी का तुलना करने में ये लोग यदि 7 बार जन्म लेंगे तो मोदी नहीं कहलाएंगे। यदि गुड़ कितना भी शुगर आ जाए तो चीनी नहीं कहलाएगा, और इमली कितना भी मर्डर आ जाए तो आम नहीं कहलाएगा, और एक कुत्ता लोग कितना भी फुलफुलाएगा मोदी नहीं कहलाएगा। मोदी को पटकने के लिए राहुल गांधी आए। अरे राहुल गांधी, सुनिए बाबू, ये जैसे हम लोग जौ का खेती करते हैं उसमें एक लेढ़ा जाम जाता है। ये जवाहरलाल नेहरू के खानदान में लेढ़ा पैदा लिया है। हाँ, ये चोट्टा जितने आतंकवाद को भारत में घुसा कर रखा। महबूबा कौन, मुफ्ती महबूबा कौन है? वो कौन है? बीजेपी की है। बीजेपी की। एक मिनट, आपका नाम क्या हुआ? थोड़ा सा आगे आइए, क्या नाम है आपका? अरे पूछिए ना, उन्हीं से अभी पूछिए, हम बता रहे हैं। आपका नाम क्या है? रहमत हुसैन। ये बताइए कि बीजेपी की देश में जरूरत है कि नहीं? नहीं है, अभी तो फिलहाल नहीं रहे। जब जरूरत थी तब 10 साल वो काटे। यही जानना चाहता कि क्यों बीजेपी से नाराजगी का वजह क्या? क्योंकि उनको मौका दिया गया, वो काम नहीं किए। मौका दिया गया, 2 बार मौका मिला, काम नहीं किए। रोजगार का मतलब क्या होता है? मतलब नौकरी या बिजनेस क्या है? बता रहा, रोजगार का क्या होता है? रोजगार का मतलब यही होता है कि जॉब है, जॉब चाहिए, जो कि अभी बहुत ज्यादा महामारी चल रही है। एक बात बताइए, आपके पिताजी क्या करते हैं? टीचर थे, रिटायर हो गए। टीचर थे, रिटायर हो गए। आपको नौकरी नहीं मिल पाई, आपके पिताजी को नौकरी मिल पाई। बिल्कुल। नौकरी नहीं मिलने की पीछे का वजह क्या है आपका? एग्जाम हो रहा है, एग्जाम में पेपर लीक हो जा रहा है। जो मेहनत कर रहा है उसको सफाई का हो गया, और बीपीएससी दरोगा का लीक हो गया। सरकार बोलेगी हम तो वैकेंसी निकाल ही रहे हैं, सरकारी लीक करा दे रहे हैं, तो कहाँ से रोजगार? और पहले भी पेपर लीक होता था, हर एक सरकार में पेपर। ये कोई सरकार की नाकामयाबी नहीं है। अरे रोक है, ऐसा नहीं है। आज के डेट में पढ़े लिखे बंदे को रोजगार में काम कर रहे हैं, उसी को हम चाह रहे हैं कि देश के हित में काम करें। सब तो स्वार्थ के भावना में सब पड़े हुए हैं। हम देश को इतना आगे बढ़ाए हैं। चीन और पाकिस्तान सब छोड़ रहा है, और कभी हम लोग को नौकरी नहीं मिल रहा है। हम मोदी को चाह रहे हैं। बीए करके हम लोग पीछे घूम रहे हैं। आज से 100 रुपया पे हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग लेबर का काम रहा है। बीए करके आज भी हम लेबर का काम कर रहे हैं। ग्रेजुएट है और लेबर का काम कर रहे हैं। हाँ, तो क्या करें यार, कुछ नहीं है हमारे पास, क्या करें? कितना परिचय दिए हैं। अच्छा, तो एक बात बताइए, तब आपको तो मोदी जी का विरोध करना चाहिए। आपको तो मोदी, ऐसा कोई बात नहीं है कि मोदी जी का विरोध करेंगे। ऐसा बात थोड़ी है कि मोदी जी का विरोध करेंगे। 2 वर्ड मैं बोलना चाहता हूँ, 1 मिनट। मोदी का विरोध थोड़ी करेंगे। 2 वर्ड बोलना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मैं पूरे अपने देशवासियों के लिए पहले हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि जब हर पब्लिक कह रहे हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, सब कोई है, मोदी जी ने फर्स्ट में ही शपथ लेने के बाद कहा कि एक बार आज़ादी की लड़ाई फिर लड़नी पड़ेगी। क्या ये बात भूल गए? ये बात कहा मोदी जी ने कि अगर बाइक घूमती है तो टर्निंग पर फट से नजर आती है, कार घूमती है तो फट से नजर आती है, क्या एक ट्रेन घूमती है तो फट से नजर आती है? ये क्या बात भूल गए? मैं यही देश दुनिया से अपना कहना चाहता हूं, अपने देशवासियों से कि हे मेरे प्यारे देशवासियों, नेता लोग तो विपक्ष में एक दूसरे को कंपटीशन में कुछ गलत कहते हैं, मगर हर कोई ये बात को ध्यान रखे कि मोदी जी ने जो कर रहे हैं, धीरे धीरे एक ऐसा समय आएगा कि मंजिल उठ करके तुम्हारे कदमों को चुमेगी। इसके आगे धन्यवाद। मंजिल आपके कदमों पे आएगी। देखिए, मैं बता दूं कि मोदी जी के रैली में बहुत सारे लोग आ रहे हैं। कुछ भाई लोग नाराज हैं मोदी जी से, आप भी नाराज हैं? सुनिए, जैसे कि नाराज होने का वजह है, यहाँ पे देखिए बीएमआई करके आज यहाँ पे वो जो बगल में वो काम नहीं हो रहा है, यहाँ मोदी जी पे मैं वहाँ पे बांस गाड़ के 400 रुपये लेकर घर गए हैं। मतलब ये मोदी जी रोजगार नहीं है, रोजगार है, रोजगार नहीं है। तो ये क्वालिफिकेशन के हिसाब से जाइएगा तो ये रोजगार ठीक है, हम बता रहे हैं। आज के डेट सुनिए, आज के डेट में कौन बेरोजगार है? हम बताते हैं, बेरोजगार वो है जो 4-5 साल पढ़ाई किया, उसका सरकारी जॉब नहीं लगा, वो बेरोजगार है। बेरोजगार वही है जिसको सरकारी नौकरी चाहिए हुआ, उसके पास कोई स्किल नहीं है। बेरोजगार वही है
समझे? बेरोजगार वही है जिसको सरकारी नौकरी चाहिए। बिहार में कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट बैठा है, आप बता दीजिए हमको। ठीक है, बता रहे हैं। तो ये मांग आपको, हम प्योर मोदी भक्त हैं, बता रहे हैं पहली बात, क्योंकि हम बता रहे हैं, सुनिए, क्योंकि हम सनातन धर्म को प्यार करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मांग किया गया था, मोदी से नहीं मिला। आप लोगों को हम लोग बात सुनिए, हिंदू मुस्लिम होगा और अंधभक्त पूरा बन जाएंगे बस। कौन अंधभक्त बनाए? तो हिंदू मुस्लिम छोड़ के थोड़ा बोलिए ना 5 मिनट भाई, आप बोलिए। क्या बोले, क्या किस मुद्दा पे बोले? रोजगार पे बोलिए, विकास पे बोलिए, युवाओं को क्या मिला है, कितना टेक्निकल इंस्टीट्यूट आया है, कितना फैक्ट्री खुला है, इस पे बोलिए यार। ITI कॉलेज बेसी बना है, कांग्रेस से बेसी बना है बीजेपी के राज में। आज आप आए हैं मोदी जी की रैली में, आप आधा घंटा 1 घंटे का भाषण में सुन लीजिएगा, और एक बार भी रोजगार की बात हो जाए तब आप बोलिएगा। खाली हिंदू मुस्लिम जातिवाद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इससे हो जाएगा महाराज। युवा जो मान लीजिए हम जैसे हम पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन रही बात कि मान लीजिए वैकेंसी जो आ रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, फिर 3 साल बाद हो रहा है, एज लड़का का कोलेप्स हो जा रहा है, मतलब निकल जा रहा है, तो फिर बताइए कैसे फिर अगर आती है, चाहे सरकार बदलती है, मेरी बात सुनिए, कोई भी सरकार बदलते थे, क्या ये बेरोजगारी पूरी तरीके से खत्म? देखिए, पूरी तरह से कभी ना खत्म हुआ था और ना कभी होगी, ठीक है। और ना हम किसी पार्टी के गुलाम है, और ना किसी पार्टी के हम झंडा ढोने वाले हैं, ठीक है। और ना किसी के हम विरोधी भी हैं, ठीक है। हमको जो रोजगार देगा हम उसी के साथ। किससे उम्मीद है कि हाँ ये आदमी रोजगार? हमको बस बदलाव की जरूरत है, ठीक है। कोई भी आए बदलाव करे, हम उसी के लिए हैं बस। हमको रोजगार से मतलब है, मोदी जी रोजगार देंगे, मोदी जी का बस ये है, उन्हीं के रोजगार की बात नहीं करते हैं। बिल्कुल नहीं करते हैं महाराज, जो वादा करते हैं कभी आज 10 साल में नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री EGP एक योजना आता है जिसमें 55 लाख तक मोदी जी लोन देते हैं, 35% सब्सिडी देते हैं, आप लेकर के बिजनेस भी कर सकते हैं। आपको जानकारी है इस बारे में? ठीक है, हम जानते हैं, उस सब के बारे में हम जानते हैं, लेकिन ऐसा अब देखिए, उस सबका अलग अलग स्टेज होता है, ठीक है। जो वैकेंसी का लोग हैं जो नौकरी को ही रोजगार के लिए अलग बात हो गई, और अपने बिजनेस के लिए अलग बात हो गया, तो आप उसी को मत ले जाइए। हम जैसे हम वैकेंसी के लिए बोले, हम लोग आज के युवा हैं, ठीक है। हम लोग का एक और बात बताए आपको, कोई भी देश अपनी आबादी का 2.5% नौकरी देता है, और अपने देश में 3.5%। रेलवे का आज कहाँ गया है? आप देख रहे हैं, रेलवे बिक रहा है। हाँ, तो और क्या, जो आज अमीर है अमीर होते जा रहा है, जो गरीब है और गरीब होते जा रहा है। सही बात है। आप देख लीजिए ना, वैकेंसी 5 साल हो गया, आज 8 साल हो गया। रेलवे का चुनाव है तो वैकेंसी आ गया, फिर पेंडिंग हो जाएगा, फिर 4 साल हो जाएगा, लड़के का एज निकल जाएगा, फिर कैसे एग्जाम दे पाएगा महाराज? खाली तैयारी करने से हो जाएगा थोड़ी, ऐसा थोड़ी होता है। अग्निवीर जो शहीद हो रहा है, उसको शहीद का दर्जा काहे नहीं मिल रहा है? तो उसको पेंशन काहे नहीं मिल रहा है? आप लोग बोल रहे हैं कि 20 लाख उसको रुपया मिल जाएगा महाराज, उससे हो जाएगा उसका पूरा जिंदगी चाहिए। आज जो अग्निवीर में देश के लिए शहीद हो रहा है उसको नहीं चाहिए पेंशन? ये कैसा बात हुआ? आप 4 साल के कर दिए, क्यों कर दिए? ये सभी तो आप लोगों को नाराजगी है, एकदम है बदलाव। क्या विधायक MP MLA को चाहिए जिंदगी? उसका दिल जानता होगा कि वो कितना मतलब संतुष्ट है, ठीक है। आप लोग बीजेपी की रैली में फिर क्या कर रहे हैं? आप लोग विरोध कर रहे हैं? सुनना है कि देखिए बातों को। हाँ, और क्या ऐलान सिवान के लिए क्या? हाँ, वही फिर कोई वादा करेंगे, फिर अगले साल हम लोग देखेंगे कि हाँ भाई इंतजार करेंगे। उम्मीद कर सकते हैं ना। जब जो मोदी जी को जब सब विरोध कर रहे हैं, तो उनको राशन नहीं लेना चाहिए, किसानी पैसा नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, तब हम समझेंगे कि मोदी का विरोध कर रहे हैं। 4 महीना का राशन 1 महीना मिलता था, 3 महीना गायब हो जाता था। बताएगा, सुनिए ये बताइए कि 5 किलो राशन, सुनिए 5 किलो राशन में आप महीना भर खा लीजिएगा, क्या फायदा? जब देश को इतना विकास कर दीजिए कि राशन लेने की जरूरत ना पड़े जनता को, तब तक विकास हुआ। ये क्या विकास हुआ कि 5 किलो राशन दे रहे हैं, उसी पे हम जी रही है, थोड़ी विकास हुआ। विकास ऐसा कीजिए कि राशन ना लेना पड़े जनता को, तब तो विकास हुआ भाई। मोदी जी के रैली में भाई दोनों पक्ष के लोग आए, एक सपोर्टर और एक विरोधी इसलिए आए ताकि मोदी जी कुछ नया ऐलान करे, हम लोगों को उससे फायदा हो। और मोदी जी का मंच सामने सजा है, और इसी मंच से मोदी जी आज कुछ बड़ा ऐलान करेंगे। देखते हैं कि मोदी जी क्या कुछ ऐलान करते हैं सिवान और महाराजगंज के लिए, ये देखने वाली बात होती है। बाकी मोदी थोड़ी देर में जो है कि सिवान के इस क्षेत्र में पहुंचेंगे, देखते हैं कि क्या कुछ नया सिवान जिला को मिलने वाला है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया वीडियो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।